एस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी एनिमल टिश्यू का ही जो है पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरे नंबर का टिश्यू हमने जो है वर्णन करना है। पहला आपका एपिथेलियम टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थर्ड जो है हम लोग पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू? Those tissue contained by actin and myosin proteins and it had contractile capacity called muscular tissue। अर्थात वह ऊतक जो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से बना होता है, जिसमें चालकता इम्पल्स का गुण पाया जाता है। कंट्रैक्टिल्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? कंट्रैक्टिल्स एंड इम्पल्स कैपेसिटी, दो टिश्यू इज द कॉल्ड ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। क्या बोला हूँ? दो टिश्यू कंटेन बाय या obtained by actin and myosin proteins and it had contractile and impulse capacity, it has involved those tissue is the called of muscular tissue। Muscular tissue is the more quantity in our bodies, near about 600 muscular tissue has found in our body। These are divided a kind of tissue, muscular tissue। मस्कुलर टिश्यू को कार्यकी और संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। द मस्कुलर टिश्यू इज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड ए फिजिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है स्ट्रिप्ड आर वॉल्यूंटरी मसल्स। पहला क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिप्ड आर वॉल्यूंटरी टिश्यू। स्ट्रिप्ड का मतलब ये टिश्यू सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पहला इसका स्थिति, सिचुएशन के बारे में वर्णन करेंगे और सिचुएशन के बाद संरचना, संरचना के बाद स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर के बाद फंक्शन के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो फर्स्ट देखें इसके बारे में, स्ट्रिप के बारे में मैं बोल रहा हूँ। दो मस्कुलर टिश्यू इज सिचुएटेड इन आवर बॉडी ऑन द लेग पोर्शंस, अपर पोर्शन ऑफ लेग, हैंड्स, ओइसोफेगस एक्सेट्रा body organs are situated on the strip of barometric muscles। कहाँ पाई जाती है? ये हम लोगों के हाथों पर, पैरों के ऊपर तथा ओइसोफेगस ग्रास नली के ऊपर पाए जाने वाली प्रमुख जो है पेशी ऊतक होती है। ये सिचुएशंस बनेगा। दूसरा संरचना, the muscular tissue is the shape of elongated and cylindrical type of structure। अर्थात लंबवत और बेलनाकार आकार की इसकी संरचना। The muscular tissue is the elongated and cylinder-like structure। These are found of the more nucleus and not clear to overlap of sarcolemma and it is the intercalaries are situated and these are attached to in our skeleton। यह हम लोगों के कंकाल से अटैच होती है, जुड़ी होती है। इट इज इन फीलिंग ऑफ ए रेस्ट, मतलब थकान का इसमें फीलिंग होती है, अनुभव होता है। ये जो है हम लोगों का कौन सा होगा? मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिप या वॉल्यूंटरी टिश्यू।
फिर से सुन लीजिए, these muscular tissue are situated on the body wall, esophagus, leg portions, hand portions, upper portions in our body are contained by voluntary muscles. These muscles are elongated and cylinder type of structure. These are attached to skeleton in our body, and it is the presence of the more nucleus. These are unclear sarcoplasm are covered. These एक्टिविटी इन आवर वॉल्यूमेट्री, अर्थात ये इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ये किसके बारे में मैं बोल रहा था? इसके बारे में रेखिक पेशी, हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोला? स्टिफ आर वॉल्यूमेट्री टिश्यू। दूसरा होगा हम लोगों का अनस्ट्रिप्ड, क्या बोल रहा हूँ? अनस्ट्रिप्ड। Unstripped are involuntary muscles. Those muscular tissue are situated in our body of the alimentary canal, urine bag, blood vessel wall are situated to this muscular tissue. These tissue structure are spindle bundles या fiber-like structures. The apical and lower portion are a middle set, but middle portion is the thick. Eight muscular tissue of the involuntary middle portions are situated to nucleus. It is the only one nucleus are present. These nucleus are surrounding by protoplasm, that is the card of the sarcolemma. That is the card of the sarcolemma. Those sarcolemma is clear look in this involuntary muscular tissue. These are not attached to skeleton in our body, and their activity is the no control by brains. Those are unstripped or involuntary muscular tissue. समझ में आया? हिंदी में एक बार बोल रहा हूँ, ये अरेखित पेशी हम लोगों के शरीर में आहार नाल के द्वारों पर, मूत्राशय की थैली पर, रुधिर वाहिनियों के दीवारों पर स्थित होती है, जो ऐसे तुल्क रूपी इसकी संरचना होती है। इसका अग्र और पश्च सिरा नुकीला, मध्य में चौड़ा होता है, बीच में एक एक केंद्रक पाई जाती है। इस केंद्रक के चारों तरफ
कोसा द्रव्य या जीव द्रव्य जो है घिरा होता है, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। जो सार्कोलेमा स्पष्ट रूप से जो है ये घिरा होता है, सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरा होता है, तथा ये पेशियाँ कंकाल से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इच्छा के अनुसार कार्य जो है नहीं करती। समझ में आया? फिर से इंग्लिश में एक बार आओ। Deep involuntary muscular tissue are situated in our body of the alimentary wall of alimentary canal, wall of blood vessel, wall of lymph bag, etc. are situated in our body. These structures are the bundles, ये spindle lines या fiber lines. Rectal and lower portion are a needle shape, but middle portions are a thick-like structure. 8 thick portions are present to one nucleus. Those nucleus surrounding by sarcolemma. Protoplasm, that is the called of the sarcolemma. That is the called of the sarcolemma. The involuntary muscular tissue is the not attached in our skeleton, and activity is the not controlled by brain. Third, cardiac muscles. Cardiac muscles is the situated in our heart valve. This structure is the ribble-like structure, and ribble-like structure, and it is divided into more probes. कई खांचों में ये क्या होता है, बटा होता है, and each grows presence of the one nucleus, one most, इसको क्या कहते हैं, इंटरक्लेटेड। इंटरक्लेटेड, ये इंटरक्लेटेड इसको बोल सकते हैं। ये जितने खांच ये सब जो है इंटरक्लेटेड। फिर से एक बात सुनिए, पहले हिंदी में। हृदय मसल्स या हार्ट मसल्स। हृदय मसल्स हृदय के दीवारों के ऊपर पाई जाती है, जो शरीर के अन्य किसी भागों में नहीं उपस्थित। यह उत्तर फीते के आकार की संरचना होती है, जो कई छोटे छोटे इंटरक्लेटेड डिस्क में डिवाइडेड होती है, और प्रत्येक इंटरक्लेटेड डिस्क में एक एक जो है इसमें न्यूक्लियस क्या पाई जाती है, एक एक जो है न्यूक्लियस इसमें पाई जाती है। इसमें ये न्यूक्लियस, इसमें ये न्यूक्लियस, अर्थात ये मल्टी न्यूक्लियस होती है, ये मल्टी न्यूक्लियस होती है। और पूरी लाइफ all over life periods are active. These are not feeling to resting. इसमें किसी प्रकार का कोई थकान का अनुभव जो है नहीं। एक बार और सुन लीजिए। The cardiac muscles are situated in our body wall of the heart. These structures are river-like structure, and these are divided into intercalated discs. Each intercalated disc presents at the one nucleus. These are not clear, covered by sarcolemma, and it is the multinucleus. These are all over active
in our lifetimes. These are not failing to any times. ये मैंने किसके बारे में बोला? कार्डियक मसल्स के बारे में। अब इसमें ये मसल्स का वर्क क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मसल्स? हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बोला। मस्कुलर टिश्यू किसके कहते हैं? Those tissue are obedient by actin and myosin proteins. These are contained and contractile capacity is the involved. Those muscle is the called of the muscular tissue. Muscular tissue quantity in our body is of the 600. These are divided into 3 parts on the basis of structure and the activities. First, stiff or voluntary muscles. Second, unstiff or involuntary muscles. Third, cardiac muscles. तीनों का हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बाद, लेकिन इसका फंक्शन हम लोग जान लें तब इसका या कंपेयर कर लिया। फर्स्ट डिफरेंट कंपेयर में पहला कौन सा होगा? स्टिफ और वॉल्यूमेंट्री मसल्स, दूसरा अनस्टिफ और इनवॉल्यूमेंट्री मसल, थर्ड कार्डियक मसल। फर्स्ट, इट इज द सिचुएशंस ऑन द बॉडी ऑफ द लेग, हैंड, ओइसोफेगस एक्सेट्रा। Unstiff muscular tissue is situated in our body on the alimentary canal, blood vessels, and urine bag of the valves. And cardiac muscle, which is the situation on the wall of hearts, yeah, cardiac membranes. Second different क्या होगा? Voluntary tissue, voluntary muscular tissue shape is the cylinder-like structure, elongated and cylinder-like structure. Second, unstraightened is the spindle-like structure, and cardiac muscle structure is the ribbon-like structure. दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, it is the presence of the multinucleus in this part. Unsaturated में, unstiff में, involuntary में, it is the presence of the one nucleus. Only one nucleus are present in the muscular tissue. Third, each intercalated discs are a presence of the one nucleus. Fourth, these are attached to skeleton of the voluntary muscles. Second, the unstiff or involuntary muscles are not attached to the skeleton. Cardiac muscle is the only presence of the cardiac disc. Fifth, voluntary muscles is the feeling of rest. थकान, इसमें जो है थकान का फीलिंग होती है, इसमें नॉट फीलिंग ऑफ द रेस्ट। ये जो है ऑल ओवर लाइफ आर एक्टिव, पूरे जीवन पर्यंत क्या करती है? कार्य करती है। ये अंतर होता है। अगला इसका it is the control by brain. It is the not controlled by brain. It is the not controlled by brain. केवल only controlled by brain by the voluntary muscles. But involuntary and cardiac muscle is the not controlled by the brain. अगला ये intercalated disc is the only presence of the cardiac muscles, but it is the absence of the unstiff and stiff muscles. इसका मतलब
स्ट्रिक्ट और अनस्ट्रिक्ट या वॉल्यूमेंट्री और अनवॉल्यूमेंट्री muscular tissue are absent of the intercalated disc, but only presence of the cardiac muscles is the intercalated disc are present. ये अंतर होता है, ये तीनों में मैंने अंतर है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं, इस हम मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन जो है पढ़ेंगे, इनका फंक्शन क्या है। Function of muscular tissue. First, control of temperature in our body. इसका मतलब क्या है, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इन आवर बॉडी। ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आप लोग देखते होंगे कि ठंडक के महीनों में जब बहुत अधिक ठंडक लगने लगती है तो हम लोगों में कपकपी आने लगती है, और उस कपकपी से, दांत कटकटाने से हम लोगों के शरीर का ताप बढ़ जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। द कंट्रोल सेशंस यू आर फीलिंग मोर कोल्ड दोज टाइम ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज द कंटिन्यू कंट्रैक्टर्स दीज during these positions are product of heat energy. Those heat energy is the control in our body temperature. First one. Second, help of the जंप, और कूदते हैं आप लोग, रन, ये क्या करता है, हम लोगों के शरीर को दौड़ने में, कूदने में, चलने में ये हेल्प करता है। ये मसल्स के द्वारा ही हम लोग जंप करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। ये सारे जितनी भी शारीरिक क्रियाविधि होती है, मोशंस होता है, वो किसके द्वारा होता है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा ही संभव। तीसरा होता है डेफिनेट शेप एंड साइज। इट इज द गिवन टू डेफिनेट shape and size. These are arrangement on the skeletons given to definite shape and size. यह हम लोगों के कंकालों पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ढांचा, बॉडी संरचना देने का कार्य करता है। अर्थात इसी के द्वारा ही हम लोगों के शारीरिक संरचना जो है एक मिलती है, जिससे एक निश्चित तरह की ढांचा जो है तैयार होती है। अगला चौथा है, फोर्थ पॉइंट है इसमें, जितने भी हम लोगों के शरीर में जो वाल्वेंट्री इनवाल्वेंट्री एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटी का कंट्रोल भी ये मस्कुलर टिश्यू ही करता है ना? क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ओवर वाल्वेंट्री एक्टिविटी
एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, ये मसल्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। 5 है, इसमें हार्ट मसल्स, जो कार्डियक मसल्स बोल रहा था, कार्डियक मसल्स के पंप के द्वारा ही ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी के अंदर होती है। द कार्डियक मसल्स प्रोडक्ट ऑफ द पंपिंग इन आवर ब्लड, दिस रीजन ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लड। अगला है the under the skins element of the muscular tissue given to definite shape and size, and other activity in our muscular tissue in our body, for example breathing activity are active by the muscles, that for example diaphragm, and ये eye ball is the movement by the muscular tissue, etc. activity is the control by the muscular tissue। फिर से एक बार और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, function of muscular tissue in our body are the following. First, control of temperature in our body. The cold sessions, we are feeling more cold. During these times, the active of the muscles product of the heat energy, those heat energy is the control in our body temperature. Second, help of the jump, run, and walk, etc. activity in our body are helped by muscular tissue. Third, these are elements in our skeletal surface are given to definite shape and size in our body. Fourth, the cardiac muscles are the continued pumping, formation of circulation in our body. Fifth, the eyeball are controlled by the muscular tissue, and the breathing activity is the control by diaphragm. These diaphragm are contained or obtained by the muscular tissue. Etc. function in our body by the muscular tissue. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। फोर्थ जो है हम लोगों का नर्वस टिश्यू के बारे में जो है नेक्स्ट डे अब हम नर्वस टिश्यू के बारे में जो है अलग से पढ़ें। आज क्या क्या पढ़े हम लोग? व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू, काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कंपेयर ऑफ इन्वॉल्वेंट्री, वॉल्यूमेंट्री एंड कार्डियक मसल्स, फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये हम लोग पढ़े हैं। अब कल हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग जो है नर्वस टिश्यू क्या है, उसका फंक्शन क्या है। थैंक यू।